हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज जो हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का रीजनिंग का ये सेट नंबर 18 है 3100 सीरीज का। ठीक है, टोटल इसमें 105 सेट कराएंगे और आज जो है हम सेट नंबर 18 करा रहे हैं। तो आप सभी साथी का बहुत बहुत स्वागत है आज के बेहतरीन से सेशन में। और आज जो हम कराएंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 5/6/2025 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, और सेट नंबर यह क्या है, 18 है। ठीक है, टोटल 30 का 30 सवाल आपको देखने को मिलेगा एनटीपीसी का। पहला सवाल आपके बीच है, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में 4 अक्षर समूह दिए गए, 3 किसी न किसी तरह से क्या है, एक समान है। इस प्रकार ये ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह असंगत होगा, कौन सा समूह से संबंधित नहीं होगा, ये पूछा गया है। कौन सा समूह से संबंधित नहीं होगा, ये पूछा गया है। और अब भी जो रेलवे का एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी का, उसमें भी इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिएगा, जैसे कि एस से यू हुआ तो +2 हुआ, और आर से टी गया तो +2 गया। उसके बाद देखिएगा, यू से डब्ल्यू गया तो यहाँ पे +2 गया, और टी से भी गया तो यहाँ पे भी +2 हुआ, एन से पी गया तो यहाँ पे +2 हुआ, और एम से ओ गया तो यहाँ पे भी +2 हुआ, और एन से आर गया तो यहाँ पे +4 हुआ, और क्यू से एम गया तो +4 हुआ। मतलब असंगत कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो असंगत दिख रहा है आपको। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। इस प्रकार का ग्रुप डी में सवाल देखा जा रहा है अभी, वर्तमान का जो सिचुएशन दिख रहा है हमको। कथा संख्या इतना में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ दिया जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक तथा दाईं ओर से तीसरे अंक का योग क्या होगा, ये पूछा गया है। तो संख्या आपके पास है 6 4, उसके बाद 3 5 1 2 7। ये संख्या आपके पास कहता है कि प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ दें, तो सम अंक में 2 जोड़ देते हैं। 6 2 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, 2 2 4 हो गया। और कहता है प्रत्येक विषम अंक में 1 घटा लीजिए, 1 घटा लेते हैं। विषम अंक में 1 घटा लिए तो यहाँ पे हो गया 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे हो गया 0 हो गया, और यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, प्रत्येक विषम अंक में घटा लिए 1। उसके बाद कहता है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में, ये जो नई संख्या बना इसमें बाईं ओर से दूसरा, तो लेफ्ट इधर है, लेफ्ट से दूसरा क्या होगा 6, लेफ्ट से दूसरा क्या होगा 6 होगा। और कहता है कि दाईं ओर से तीसरा अंक, तो दाईं ओर से राइट इधर होगा, तो राइट से तीसरा कौन होगा 0, कौन होगा 0 हो का योग कितना होगा, तो 6 + 0 करेंगे तो कितना होगा 6 ही होगा। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो बनेगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो बनेगा वो करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार का भी सवाल ग्रुप डी में अभी देखने को मिल रहा है। लेटेस्ट पैटर्न हम हर एक क्वेश्चन के बाद बताते जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको अभी ग्रुप डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों कह देते हैं, क्योंकि आपको जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप हमको आके ये बताएं कि आप जो बताए थे सर कि जो पैटर्न पूछा जा रहा है, जो पैटर्न हम बता रहे हैं, वो पैटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमको तो पता चल रहा है कि आपका पैटर्न क्या पूछा जा रहा है। 3 नंबर सवाल है, कहता है सुदीप बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करता है, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये बिंदु ए है। ठीक है, ये बिंदु ए है, यहां से दक्षिण की ओर नीचे की ओर 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद देखिएगा, फिर वहां से वह बाएं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो दाहिना घूमेगा तो इधर, और बायां घूमेगा तो इधर। ठीक है, बायां घुमा 4 किलोमीटर गया। 4 किलोमीटर चलने के बाद जो है फिर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाईं ओर घूमेगा तो नीचे की ओर चलेगा, तो 4 किलोमीटर फिर चल गया। उसके बाद कहता है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर, नीचे की ओर जा रहा था, बाईं ओर मुड़ेगा 3 किलोमीटर जाएगा, इधर की ओर जाएगा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर गया। उसके बाद कहता है अंत में वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में बाएं मुड़ेगा 7 किलोमीटर, मतलब यहां से जाएगा ऊपर की ओर, यहां तक पहुंचा और 7 किलोमीटर ड्राइव किया।
कितना 7 किलोमीटर। कहता है बिंदु P पर जाकर रुक जाता है, यहाँ बिंदु P है, तो कहता है बिंदु A पर फिर से वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बिंदु क्या है, P है आपके पास, और यहाँ पे A है, तो इधर कौन सा दिशा होगा, पश्चिम दिशा होगा। तो जिसमें आंसर पश्चिम हो वही लगाइएगा। तो एक ये है और एक ये है, और डिस्टेंस कितना होगा, तो 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और 4 किलोमीटर ये डिस्टेंस। तो ये पूरा का ए से पी तक का डिस्टेंस 7 किलोमीटर होगा। तो 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा जो है यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा हो गया तो इस जगह हम एक एक्स्ट्रा लाइन खींचे, जो कि आपको लग रहा हो मतलब ठीक ठाक है। चलिए मैनेज हो जाएगा, इतना हम समझ रहे हैं आपसे, ठीक है। दिख रहा होगा क्लियर, ये बात हमको समझ में आ रहा है कि आपको क्लियर दिख रहा है, इसलिए हट गए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल क्या कहता है कि ABC 3 और 3 6 एक 7 व्यक्ति जो है परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होता है। मतलब अलग अलग दिन परीक्षा है, सोमवार मंगलवार ऐसे तक रविवार को तक, ठीक है। कहता समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन हैं। तो सोमवार से शुरू हुआ परीक्षा, उसके बाद मंगलवार को चला, उसके बाद बुधवार को, उसके बाद क्या गुरुवार को, बुधवार के बाद गुरुवार को, उसके बाद कब शुक्रवार को, शुक्रवार के बाद क्या हुआ शनिवार को परीक्षा हुआ, शनिवार के बाद क्या हुआ रविवार को, रविवार को परीक्षा होने के बाद क्या हुआ समाप्त हो गया परीक्षा, ठीक है। अब बोला गया है कि ऐप की परीक्षा शुक्रवार को होती थी। ऐप की परीक्षा जो है शुक्रवार को हुई। ऐप की परीक्षा के कब हुई, शुक्रवार को। फिर कहता है टी और ऐप के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है। तो टी इधर तो होगा नहीं, इधर ही होगा, तो टी को यहां कर दीजिए। टी और ऐप के बीच जो है, मैसेज कहां डूब रहा है, टी और ऐप के बीच जो है आपका 1 लोगों का परीक्षा है, 2 लोगों का परीक्षा है। टी ऐप के बीच 2 लोगों का परीक्षा हो गया। फिर कहता है ई और टी के बीच केवल 4 लोगों की परीक्षा है। टी यहाँ पे इधर तो 4 लोग बैठेगा नहीं, तो 1 2 3 और 4, तो ई की परीक्षा कब हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। ई और टी के बीच 4 लोगों की परीक्षा है, ये बात क्लियर हो गया। फिर कहता है एस की परीक्षा यू के ठीक बाद, तो यू के ठीक बाद, ठीक का मतलब हो गया एकदम बाद। तो एक ही को जगह ऐसा है जिसके ठीक बाद जो होगा एगो परीक्षा, मतलब एस की परीक्षा जो है यू के ठीक बाद, तो यू को आप यहां बैठाइए, यू के ठीक बाद जो है एस का परीक्षा है, ठीक है। तो एक ही जगह ऐसा है, 2 जगह खाली है, ठीक है। फिर कहता है डी की परीक्षा सोमवार को नहीं है, तो डी का सोमवार को नहीं है, तो डी का यहाँ शनिवार को कर देते हैं। उसके बाद कहता है कि डी से पहले और सी के बाद कितने लोगों की परीक्षा है। तो डी से पहले और सी के बाद, सी को यहाँ बैठाते हैं, तो कितने लोगों का इसके बीच में परीक्षा है, 4 लोगों का परीक्षा है। कितना लोग का, 4 लोग का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फिर देखिए प्रत्येक की परीक्षा, वही वाला सवाल है क्या, 4 लोग 5 लोग नहीं, ई अलग सवाल है, ई जो है अलग सवाल है। देख रहे हैं एक ही टाइप का ये दूसरा सवाल भी पूछ दिया, ठीक है। इसमें भी क्या कहता है 4 और 3 7 व्यक्ति, प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होता है। सप्ताह के अलग अलग दिन परीक्षा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सोमवार से शुरू हुआ, उसके बाद मंगलवार को चला, मंगल के बाद बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, उसके बाद शुक्रवार, उसके बाद शनिवार और रविवार, शनिवार और रविवार, ठीक है। ये सप्ताह के अलग अलग दिन परीक्षा चला, ठीक है। कहता है एस की परीक्षा बुधवार को होती है, पहला लाइन यही कहा कि एस की परीक्षा जो है बुधवार को होती है। फिर कहता है आर की परीक्षा पी के बाद किसी दिन होता है, तो पी के बाद किसी दिन होता है, और टी की परीक्षा क्यू से पहले किसी दिन होता है, ठीक है। आर की परीक्षा जो है, आर की परीक्षा वो पी के बाद किसी दिन, ठीक है। और टी की परीक्षा क्यू से पहले, क्यू से पहले किसी दिन किसका, टी का परीक्षा। तो ये 2 पॉइंट दिया गया है, आगे बढ़ेंगे। फिर कहता है यू की परीक्षा ओ के ठीक बाद, ओ के ठीक बाद किसका परीक्षा होता है, यू का। ओ के ठीक बाद किसका होता है, यू का, ठीक है। फिर कहता है एस की परीक्षा ओ से ठीक पहले, एस की परीक्षा
ओ से ठीक पहले, ओ से ठीक पहले, ओ के ठीक बाद किसकी परीक्षा है, यू का। ओ के ठीक बाद किसका परीक्षा है, यू का। यहाँ पे बोला गया ओ के ठीक बाद यू हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा, कहता है टी की परीक्षा यू के बाद किसी दिन, टी की परीक्षा यू के बाद किसी दिन। तो देखिए क्यू से पहले किसी दिन होगा, यू के बाद, तो टी को हम यहाँ पे बैठाते हैं और क्यू को यहाँ पे बैठाते हैं। ठीक है, कहा है कि बोला है क्यू के पहले किसी दिन टी की परीक्षा, और यहाँ पे बोला गया है आपको कि टी की परीक्षा जो है, टी की परीक्षा वो यू के बाद किसी दिन, तो यू के बाद किसी दिन, क्यू के पहले किसी दिन, यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद कहता है आर के, पी के बाद किसी दिन जो है आर की परीक्षा, तो पी को यहाँ बैठाइए, पी के बाद किसी दिन आर को यहाँ बैठा दीजिए, तो ये बैठ गया। अब पूछा क्या गया है, कहता एस और क्यू के बीच कितने व्यक्ति की परीक्षा होती है, तो एस और क्यू के बीच, तो एस यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है, इसके बीच कितना लोगों की परीक्षा है, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति और तीन व्यक्ति की परीक्षा है। तो इसका राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। एनटीपीसी का सेट है इसलिए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो शर्माना नहीं है, बनाना है। नेक्स्ट सवाल की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दी गई श्रृंखला में अगला चिन्ह क्या होगा, यहाँ पे बताना है। तो देखिए एस के बाद डब्लू, तो एस से डब्लू के बाद कितना, 4 ऐड हुआ, डब्लू से ए गया 4 ऐड हुआ, ए से ई गया 4 ऐड हुआ, ई से 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो होगा आई होगा। तो जो भी आंसर होगा उसका शुरू जो होगा आई से होगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद के में 4 जोड़ देंगे तो ओ में 4 जोड़ देंगे, एस में 4 जोड़ देंगे डब्लू, और डब्लू में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, ए। तो आई के बाद ए होगा। ठीक है, पहले में 5 जोड़े, उसके बाद 4 जोड़े, तो आई के बाद ए इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर तो अभी ही निकल गया। लेकिन अगला प्रोसेस भी देख लेते हैं क्या जाता है। जैसे कि सी में आप 3 में आता है, ई आता है 7 में, 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, जी होगा, जी में 4 जोड़ेंगे तो के होगा, के में 4 जोड़ेंगे तो ओ होगा, ओ में 4 जोड़ेंगे तो एस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला लेटर में 5 जोड़े, दूसरा लेटर में 4 और तीसरा लेटर में 4, तो ये इसका पैटर्न है और राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल को देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि अगली संख्या क्या होगी, ये नंबर सीरीज का सवाल, पॉइंट वाला सवाल, अच्छा सवाल माना जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझाने लायक है। 61 दशमलव कितना हो गया, 1 हो गया, उसके बाद 60 दशमलव क्या हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 59.3 हो गया, उसके बाद 58.4 हो गया, उसके बाद 57.5 हो गया, उसके बाद कौन सी संख्या होगी। यहाँ पे देखिए 62 है, 61.1 है, उसके बाद 60.2 है, उसके बाद 59, 58, 57, तो हम कह सकते हैं यहाँ 56 दशमलव, देखिए यहाँ पे दशमलव 1 2 3 4 5 6 भी कर सकते हैं, 56.6 आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें यदि आप डिफरेंस देखने लगिएगा तब आपका टाइमिंग ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन इसका यदि लॉजिक देखिएगा आप तो आप तुरंत इसी तरह बना लीजिएगा। ठीक है, यदि मान लेते हैं इस सब का डिफरेंस निकालने लगेगा, सबका डिफरेंस निकालने लगेगा तो थोड़ा सा आपको टाइमिंग लगेगा, लेकिन आप इसको क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न जब देखिएगा तो यहाँ पे 62 है, चलिए ठीक है, 61.1 है, 62 में 1 घट गया, 61 से 60 हो गया, 60 से 59 हो गया, 59 से 58 हो गया, 58 से 57 हो गया, अगला संख्या क्या होगा, 56 होगा ना, तो इधर 56 हो गया। उसके बाद पॉइंट देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, अगला में 6 होगा ना, तो 56.6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ देख के ही मार देना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया है के और एफ 17, के एफ 17 एक निश्चित तरीके से एच बी 6 से संबंधित है, उसी प्रकार के एच 12 जो है डी एच डी 1 से संबंधित, समान तर्क के अनुसार एलपी 6 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो इसको बताना है। तो देखिए ये इससे किस प्रकार से संबंधित हुआ, तो जैसे देखिए के से एच गया तो माइनस का 3 गया, उसके बाद एफ से बी गया तो ये 6 में, बी 2 में माइनस का 4 गया, और 17 से 6 गया लेटर में, तो यहाँ पे कितना माइनस हुआ, कहिएगा 11 माइनस हुआ, कितना हुआ 11,
11 लेटर में 11। जैसे कि यहाँ पे KH 12 है, तो 12 में 11 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। और लेटर में एगो में 3 एगो में 4, जैसे K में 3 माइनस किए तो H हो गया, और H में 4 माइनस किए तो D हो गया। ठीक है, तो ये लॉजिक है कि एक लेटर में आप 3 माइनस कीजिए, दूसरा लेटर में -4 कीजिए, और तीसरा जो नंबर है उसमें 11 माइनस करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के ही आपको चलना है। तो ये पैटर्न इसमें भी लगाइए, तो लगा लीजिए। जैसे कि 12 है, 12 में 3 माइनस करेंगे तो 9, तो 9 में आई हो जाएगा। उसके बाद 16 है, 16 में 4 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 12, 12 में हो जाएगा L। उसके बाद 6 में आप -11 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -17, -17। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर IL 17, ऑप्शन नंबर C जो हो जाएगा करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए -6 है, उसमें से -11, तो माइनस का कितना हो जाएगा 17, माइनस का 17 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 9 नंबर, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करता है। जैसे कि P से T गया तो 4 इंक्रीज किया, I से M गया तो 4 इंक्रीज किया, L से P गया तो 4, सब में 4 इंक्रीज किया। ठीक है, उसके बाद देखिए N से R गया तो 4 इंक्रीज किया, A से E गया तो 4 इंक्रीज किया, और P से T गया तो 4 इंक्रीज किया, सब में 4 इंक्रीज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखना है कि समान पैटर्न पे कौन सा है। जैसे कि देख लेते हैं, B से G जाएगा तो 4 इंक्रीज नहीं करेगा, ये गलत हो गया। S से W गया 4 इंक्रीज किया, W से A गया 4 इंक्रीज किया, और T से X गया 4 इंक्रीज किया। ऑप्शन नंबर A जो होगा समान पैटर्न पे होगा। यदि आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है तब इतना आसान नहीं है बनाना। ठीक है, तो आपको रीजनिंग फास्ट करना है, तो आप सबसे पहले लेटर का प्लेस वैल्यू, अल्फाबेट लेटर का प्लेस वैल्यू, उसका अपोजिट, 4 बढ़ाने पे क्या होगा, 4 घटाने पे क्या होगा, इतना फास्ट आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। तब जो है अभी इस तरह, जैसे कि हम देखेंगे S 19 में, W 23 में, तो यहाँ पे तुरंत आपको पता रहना चाहिए कि लेटर का पोजीशन नंबर क्या है, तब आप जो है इतना जल्दी बना पाएंगे। ठीक है ना, तो यही प्रैक्टिस आपको करना है। इसीलिए हम प्रैक्टिस बैच अनाउंस किए थे कि आप यदि हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो ये प्रैक्टिस है वो बेहतरीन हो जाएगा, और आपको कोई नहीं काट सकता है कि 30 में 30 मार्क्स आप नहीं लाएंगे रीजनिंग में। ठीक है ना, जिसका भी 20-25 नंबर आ रहा है एनटीपीसी या स्टेट उट में 20-25 नंबर आ रहा है, अभी ही ज्वाइन कीजिए रीजनिंग प्रैक्टिस बैच 2026। ठीक है ना, रीजनिंग प्रैक्टिस बैच 2026 वाला ज्वाइन कीजिए। एनटीपीसी में यदि आप सेट लगा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का, आपका नंबर 20-25 आ रहा है, आप चाहते हैं कि 30 नंबर आए आप मॉक टेस्ट में, तो आप हमारे साथ एक बैच में जुड़िए। आप हमारे साथ एक बैच को कंप्लीट कीजिए प्रैक्टिस बैच, उसके बाद आपको सब दिन 30 में 30 आएगा। ठीक है ना, कभी भी एक नंबर कटने नहीं देंगे। देखिए ए का अर्थ क्या है, भागा है, बी का अर्थ क्या है, गुना है, सी का अर्थ क्या है, प्लस, और डी का अर्थ माइनस है। निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। जैसे 45 है, बी का अर्थ क्या है, गुना है, ए का अर्थ क्या है, तो ए का अर्थ भागा है। उसके बाद कहता है डी का अर्थ क्या है, तो डी का अर्थ जो है माइनस है। उसके बाद कहता है कि सी है, तो सी का अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस कर लिए। अब इसको कैलकुलेट करना है और सॉल्यूशन करना है। तो 45 गुना 14 भागा 21, तो यहाँ कर लीजिए 45 गुना 14 भागा 21 -17 और प्लस 25, तो 3 5 8, प्लस का क्या हो जाएगा 8, -17 प्लस 25 का कैलकुलेशन कर लिए पहले, तो प्लस का 8 हो गया। अब देखिए 7 दूना 14, 7 तिया 21, 3 से काटेंगे 15 बार में, 15 दूना 30, 8 38, हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 38 जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। बी नंबर ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। और आपके जितने भी दोस्त मित्र यार हैं सभी को ये बता देना है कि आपको यदि बैच रीजनिंग में 30 में 30 चाहिए, एकदम 30 में 30 एनटीपीसी में, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
काहे कि यहाँ पे हम एनटीपीसी का क्वेश्चन करा रहे हैं। ग्रेजुएट का 47 सेट कराएंगे, अंडर ग्रेजुएट का 43 सेट कराएंगे। और पहले ही आपको सेट का पीडीएफ मिल जाता है, हमारे पढ़ाने से पहले ही आपको पीडीएफ मिल जाता है। इस पीडीएफ को सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व जितना हुआ बढ़िया बात है, आंसर आंसर मिला लीजिए, शॉर्ट आंसर भी दिया रहता है। तो पीडीएफ सॉल्व कीजिए, आंसर मिला लीजिए। अब जितना क्वेश्चन आपका गलती हुआ, चाहे तो खुद से एक बार प्रैक्टिस और कर लीजिए कि बन रहा है या नहीं है, कहीं पे हो सकता है कि दिमागी मिसफील्ड हो गया होगा। अब देखिए कि नहीं बन रहा है, तब आपको क्या करना है, हमारा जो ये वीडियो सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन है, ये किस काम का है इसको देख लेंगे। ठीक है, ये वीडियो सॉल्यूशन है। आपके पास और क्या है, तो ये पीडीएफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पीडीएफ है, पीडीएफ सॉल्यूशन है। ये सब कब काम आएगा, तो ये सब का मदद ले लेंगे। ठीक है, तब आपको जो है, जब आप इस तरह का 25 से 30 सेट बना लीजिएगा हमारे साथ, 30 सेट बना लीजिए, इस प्रकार से 30 सेट बना लीजिए, आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसी दिन से आपको परिवर्तन, कम से कम 30 सेट आइए हमारे एप्लीकेशन पे। पहले आप 30 गो सेट खुद से बनाइए, नहीं बने तो आप हमारा वीडियो सॉल्यूशन देखिए या पीडीएफ सॉल्यूशन देखिए, उससे समझ में आ जाएगा। और ऐसा ऐसा करके 30 सेट बना लीजिए। आपका यदि एकदम फ्रेशर बच्चा है, 15 नंबर 20 नंबर आ रहा है, तो आपको 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, एकदम 30 में 30 मार्क्स आएगा। ठीक है, और यही एग्जाम में अभी ये बहुत लड़का बोला ग्रुप डी में सर हम 18 को बना के आए, रीजनिंग में 20 को बना के आए। तो उस सब के लिए एकदम परफेक्ट बैच है, एकदम प्रैक्टिस बैच, एकदम परफेक्ट बैच। उसको फिर से फाउंडेशन बैच पढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम प्रैक्टिस कीजिए आप लेटेस्ट क्वेश्चन का और मजा लीजिए जिंदगी का। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, और फिर माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ क्या है, भागा, और भागा का अर्थ क्या है, प्लस। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है, गुना, तो यहाँ गुना कर लेंगे। उसके बाद गुना है, गुना का अर्थ क्या है, भागा है। उसके बाद क्या है, भागा, भागा है, तो भागा का अर्थ क्या है, प्लस। उसके बाद प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ क्या है बउआ, तो प्लस का अर्थ है माइनस। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, साइन चेंज करने के बाद सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे 12 से भाग देंगे तो 12 के 72 बच गया आपके पास, बरछक 72 6 0 12 पंच 60, 65 बार में ये कट गया, 13 गुना 65, 13 गुना 65। और यहाँ पे देखिएगा प्लस 16 माइनस 32, तो माइनस का 16, तो 13 गुना 65 माइनस का कितना हो गया, 16। देखिए 5 दिया 15, यूनिट डिजिट से नहीं होगा, आपको गुना करना पड़ेगा। जैसे कि 13 पचे 65 का 5, हाथ में 6, तिरछा का 78, 79 80 4 84, 845 में आप 16 घटा लीजिएगा, तो 10 5 15 में 6 गया 9, यूनिट प्लेस पे 9 होगा, तो 2 गो यूनिट प्लेस पे 9 है, इसमें भी और इसमें भी, तो 829 होगा। तो राइट आंसर जो होगा, 845 में 16 घटाएंगे तो 829 ही होगा, 929 थोड़े ना हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर। कहता है ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, गुना का अर्थ क्या है, ए बी का पत्नी है, और भागा का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। तो एम का क्यू से क्या रिलेशन है, क्यू से एम तक आना है आपको। तो भागा है, भागा का अर्थ क्या है, पिता, तो ये इसका पिता हो गया पी, पी जो हो गया वो क्यू का पिता हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, भाई, अरे पिता का भाई हो गया, तो पिता का भाई हो गया ओ। उसके बाद गुना है, गुना का अर्थ क्या है, पत्नी, तो पिता के भाई का पत्नी हो गया। और फिर प्लस का अर्थ क्या है, माता, पिता के भाई की पत्नी की माता, तो पिता के भाई की पत्नी की माता ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर। एम जो होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले पिता, पिता के भाई की पत्नी हो गई का माता, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सीरीज का सवाल है, देखिएगा इतना बड़ा बड़ा संख्या 1001 है, उसके बाद 1000 है, उसके बाद 997 है, उसके बाद आपके पास 992 है,
उसके बाद 985 है, और उसके बाद आपकी कौन सी संख्या आ जाएगी, ये बतानी है कौन सी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 1 घट रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे आप तो 3 घट रहा है, आगे देखेंगे आप तो 5 घट रहा है, आगे देखेंगे तो आप 7 घट रहा है। आगे कितना घटा देंगे, 9 घटा दें या कुछ और घटा दें, 9 घटा दें या कुछ और घटा दें। तो देखते हैं पहले 9 घटा के यदि आंसर आ जाता है तो 10 5 15 में 9 गया 6, यूनिट प्लेस पे 6, तो 976। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा 976, 976, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 976। यहाँ पे प्राइम नंबर का बात नहीं है, काहे कि यहाँ पे यदि प्राइम नंबर का बात रहता तो यहाँ पे 2 भी घटता, ठीक है। यहाँ प्राइम नंबर नहीं था, इसीलिए जो है 2 नहीं था अवेलेबल, इसीलिए हम प्राइम नंबर पे नहीं गए, काहे कि 3 तो 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो पहले हम 9 ही घटाए, तो आंसर हमारा आ गया 976, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 डायरेक्शन का सवाल है। राजेश बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहां से बिंदु ए से शुरू किया और सबसे पहले उत्तर की ओर गया कितना, 9 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता और 7 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ेगा तो इधर की ओर मुड़ेगा और 7 किलोमीटर गया, 7 किलोमीटर गया और फिर बाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर गया, इधर की ओर जा रहा था, बाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर नीचे की ओर आएगा, 11 किलोमीटर चलेगा नीचे की ओर। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता और 10 किलोमीटर नीचे की ओर आ रहा था, नीचे की ओर आ रहा था, और बाएं मुड़ेगा तो इधर की ओर जाएगा और कितना जाएगा, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के बाद अंतिम बार वह बाएं मुड़ता और 2 किलोमीटर ड्राइव करता। अंतिम बार वह बाएं इधर की ओर जा रहा था, बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और 2 किलोमीटर जाएगा, कितना जाएगा, 2 किलोमीटर, और बिंदु कहाँ पे पहुंचेगा, बिंदु पी पर पहुंचता है, पी पर जाके रुक जाता है। तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना पड़ेगा। तो बिंदु पी से बिंदु ए तक जाना है तो कितना, कौन सा दिशा जाएगा, इधर से इधर जाएगा, ये दिशा क्या है, पश्चिम दिशा है। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का 10 है और यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, 10 में 7 घटा लेंगे तो 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है 54 एक निश्चित तर्क के अनुसार 59 से संबंधित है, उसी प्रकार 30 उसी तर्क के अनुसार 35 से संबंधित है, उसी प्रकार 11 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए 54 से 59 गया तो कितना ऐड हुआ, +5 हुआ, 30 से 35 हुआ तो +5 यहाँ भी हुआ, तो 11 में भी +5 कर दीजिए, 11 5 16 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस सवाल को देख लीजिए, ठीक है। कहता है कि आपके पास यह प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित है। ये जो शब्द आपके पास दिख रहा है BAD FIG IC NOT, ये शब्द जो है इस पे संबंधित है। कहता है प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए। इस प्रकार बने अक्षर समूह में कोई, कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं आएगा। इसको आपको बनाना पड़ेगा अच्छे से। जैसे कि हम लिख दिए कि आपके पास पहला शब्द है BAD, दूसरा शब्द है आपके पास FIG, क्या है FIG, तीसरा शब्द आपके पास IC और E, उसके बाद आपके पास शब्द है NOT, ये शब्द आपके पास है, कहिएगा बिल्कुल। अब क्या बोला गया है पहले कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दें। तो जितना भी स्वर है उसको बाद वाले में बदल दीजिए। जैसे कि स्वर कौन कौन होता है, A E I O और U, अंग्रेजी लेटर में यही 5 गो स्वर होता है। तो यहाँ A को किस में बदल देंगे, B में। उसके बाद यहाँ पे I है, I को किस में बदल देंगे, J में।
उसके बाद आई है तो यहाँ जे में कर लेंगे, और ई है तो ई को एफ में बदल लेंगे। उसके बाद ओ है तो ओ को पी में बदल लेंगे। तो जितना स्वर था उस सब में क्या कर लिया, तो सारे स्वर को जो है अंग्रेजी वर्ण वाला ठीक बाद वाले में बदल लिया, कहिएगा बिल्कुल जितना स्वर था सबको बाद वाले में बदल लेते हैं। और कहता है कि जितना भी आपका व्यंजन है उसको ठीक पहले वाले में बदल लेते हैं। तो जितना भी व्यंजन है उसको पहले वाले में बदल लेते हैं। लीजिए कौन से कलर से करें, इससे पहले वाले में बदल लेते हैं। जैसे कि बी से ए हो गया, डी से सी हो गया, एफ से ई हो गया, और जी से एफ हो गया। उसके बाद सी से बी हो गया, एक घटा दिए, एन से एम हो गया, और टी से एस हो गया। सबको पहले वाले में बदल लिया, ठीक है। अब कहता है कि इस प्रकार बने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं आएगा। कितना शब्द है इसमें, देखिए ए स्वर है, ये तो नहीं होगा। इसमें स्वर है, ये है तो ये हो नहीं होगा। इसमें स्वर नहीं है नहीं है, तो एक शब्द ये हो गया। और इसमें स्वर है नहीं है, तो दूसरा शब्द ये हो गया। तो दो गो ऐसा ऐसा शब्द है जिसमें कोई स्वर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए दिख तो नहीं रहा है लेकिन हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लीजिए दिखेगा आप, लीजिए कहता है यदि कोई शर्त लागू नहीं होती है तो संबंधित संख्या प्रतीक के लिए कूट सीधे अनुसरण किया जाएगा। ये जो कूट है, जैसे कि 4 का कोड एच है, ए का कोड @ है, 7 का कोड जे है, एच का कोड बी है, 3 का कोड के है। मतलब ये जो संख्या दिया गया है या प्रतीक दिया गया है उसका कूट यहाँ पे नीचे में दिया गया है, ठीक है। ये बात मान लीजिए। शर्त दिया गया है फिर यहाँ पे आपके पास, यदि पहला अवयव एक संख्या है तो यहाँ पे अवयव दिया गया है। क्या अवयव दिया है, 4 7 3 9। तो पहला तो एक संख्या है ये है, और अंतिम अवयव एक प्रतीक है। अंतिम अवयव एक प्रतीक नहीं है, तो पहला जो आपका शर्त था वो गलती हो गया। दूसरा कहता है यदि पहला अवयव एक सम संख्या है, तो सम संख्या तो है ये 4 है। उसके बाद कहता है अंतिम अवयव एक विषम संख्या, अंतिम अवयव विषम संख्या है ये 9 है। तो पहले और अंतिम अवयव को इस साइन में के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। मतलब इसको भी ऐसे कूटबद्ध करेंगे और इसको भी ऐसे कूटबद्ध करेंगे। मतलब यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे और ऐसे, ये दोनों साइन अगल बगल होना चाहिए। तो जोन फिगर में है वही आंसर होगा। तो ई फिगर में नहीं है, ई फिगर में नहीं है, काट दिए। दो में है तो दोनों आंसर हो सकता है, चाहे तो ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है। उसके बाद देखिएगा तीसरा पढ़ेंगे, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग है, तो दूसरा तीसरा तो पूर्ण वर्ग है नहीं, ये वाला शर्त गलत हो गया। अब देखिए 3 गो आपके पास था, दूसरा ये वाला था, दूसरा तो सही हुआ शर्त, और तीसरा जो शर्त था वो गलत हो गया। तो दूसरा शर्त के अनुसार पहला और अंतिम वाले को इस साइन में बदल दिए, ठीक है। इस साइन में बदलने के बाद अब 2 गो अवयव आपके पास और बचा है, 2 अवयव और बचा है। तो 2 अवयव जब बचा है तो उसका कूट यहां से ले लेंगे। जैसे कि 7 का कोड क्या होगा, जे होगा, तो 7 का कोड जे होगा। उसके बाद 3 का कोड क्या होगा, तो 3 का कोड के होगा। तो जे के जो होगा बीच में होगा, तो जे के बीच में है यहाँ पे, जे के है लेकिन यहाँ पे के जे है। ऑप्शन नंबर डी में के जे है, होगा क्या जे के। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर बताइएगा। कहता है निश्चित अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसका कोड जो है ये है, इसका कोड जो है ये है, तो उसी कोड भाषा में नेशन का कोड क्या होगा। नेशन का कोड क्या होगा जल्दी से बताना है। ठंडा बड़ा मस्त है और हम पढ़ा रहे हैं शर्ट पहन के, कल जैकेट पहन के। देखिए मूड किया कि ज़्यादा कपड़ा ना पहना जाए, ठीक रहता है। ज़्यादा कपड़ा पहन के पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा लोडेड रहता है, लगता है कि भारी लग रहा है, ठीक है ना, और ऐसे हल्का लगता है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि शर्टें पहन के काहे पढ़ाते हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा कपड़ा पहन के पढ़ाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा भारी लगता है। वैसे ठंडी है, ऐसे स्टूडियो में लाइट इतना जलता है कि उतना ज़्यादा ठंडी लगता नहीं है। जैसे कि एम से पी गया, एम से टी गया,
तो यहाँ पे m से t गया तो +7 हुआ, प्लस क्या हुआ 7 हुआ, +7 हुआ। उसके बाद देखिए i से p गया +7 हुआ। उसके बाद देखिए k से s गया, l से s गया +7 हुआ। उसके बाद k से r गया प्लस, सब में +7 हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए p से w गया, कितना हुआ +7। o से v गया +7 और t से a गया +7। t 20 में a 27 में तो +7 नहीं हुआ, तो सब में +7 हो रहा है। तो हमारा जो ये नेशन है सब में +7 कर लेंगे। जैसे कि n आता है 14, 14 7 21, 21 में होता है u, तो पहले u होगा तो अंतिमों में u होगा। तो जो ऑप्शन में पहले और अंतिम में u नहीं है उसको काट दीजिए, तो 2 ऑप्शन तो आपका कट गया। उसके बाद a में 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में h हो जाएगा तो UH। उसके बाद T में 7 जोड़ेंगे तो 20 7 27, 27 में A होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास I है, I आता 9, 9 7 16, 16 में जो है आपका P होगा। और उसके बाद O आता है 15 और 7, 15 5 20 2 22, 22 में आता है V। तो राइट आंसर क्या होगा, लास्ट में डबल यू नहीं होगा, ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं, यहाँ पे देखे और बनाए, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। अब दिया है नीचे 3 अंकिया वाली 5 संख्या, जैसे कि आपके पास 662 है, 268 है, 547 है, 409, 909 है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि इसमें पहला अंक मान लेते हैं 1 है, दूसरा अंक 9 है और तीसरा अंक क्या है 7 है, ठीक है। उसके बाद कहता है सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे कौन है 909, उसका तीसरा अंक क्या है 9 है। उसके बाद कहता है सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो सबसे छोटा संख्या का पहला अंक क्या है 2 है, 268 है सबसे छोटी संख्या है, तो 9 में से 2 घटाया जाए। कहता सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए, तो 2 में से घटाएंगे कितना को, 2 में से घटाएंगे 9 को, तो आंसर क्या होगा -7 होगा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको पढ़िएगा बढ़िया से कि सबसे छोटे संख्या के पहले अंक, तो सबसे छोटा संख्या क्या है 268 का पहला अंक क्या है 2 से घटाया जाए, किसको घटाया जाए सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, मतलब 2 में से 9 घटाएंगे, आंसर जो होगा -7 होगा। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला असंगत की पहचान करना है, असंगत की, जैसे P से Q गए तो +1 गए और S से T गए तो +1 गए। उसके बाद K से L गए +1 गए, N से O गए तो +1 गए। उसके बाद G से 1 गए तो H, और आपका J से K गए तो +1। उसके बाद देखिएगा D से F गए तो प्लस का कितना 2 और H से P गए तो प्लस का 8। तो असंगत कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए वाला जो होगा असंगत होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला जो होगा असंगत होगा बउआ। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल को देखिएगा, जैसे जे से के गया, के से एल गया, एल से एम गया, एम से एन, अगला लेटर जी से एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के, और एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू लेटर आता है। तो तीनों में क्या हुआ +1 +1 +1 बढ़ा है, तीनों में क्या हुआ है +1 +1 +1 इंक्रीज हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा एन के क्यू, कहाँ पे है एन के क्यू, ऑप्शन नंबर डी में है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बहुत लोग तो बनाइयो लेता है, पता चला कि आप जो है ऑप्शने लगाने में गलती कर दिए, बना उना लिया एकदम सब कुछ और आंसर लगाने का डी लगा दिया सी, ठीक है ना। तो कंपटीशन ऐसे नहीं पास किया जाता, सबसे पहले आपको माइंड को एकदम बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बैलेंस समझते हैं, जैसे कि आप अभी ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं तो 90 मिनट आपके पास समय है, इसको 2 भाग में बांटिए 45 45, ठीक है 45 45 मिनट बांट लिए। अब आपको सब्जेक्ट क्या है तो मैथ है, उसके बाद सबसे पहले साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है और जीके है, ठीक है। आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट लेना है
और राइट भी अटेम्प्ट लेना है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है। तो सबसे पहले जो 45 मिनट है ना, उसमें सबसे पहले रीजनिंग कीजिए, उसके बाद मैथ कीजिए। और ये कोशिश कीजिए कि 45 मिनट में ये 55 सवाल जो है आपका सॉल्व हो जाए। यदि ये 55 सवाल आप 45 मिनट में ठोक देते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा। लेकिन आपको ये रखना है कि हमको ये 45 मिनट में ठोकना है 55 सवाल, ठीक है ना। तब आपको साइंस और जीके के लिए बहुत समय मिलेगा। और जो इसमें फिर देखिएगा सब तुम ठोक नहीं पाइएगा। मान लेते हैं कि 20 मिनट में आप रीजनिंग बना लिए 30 ठो, 20 मिनट बहुत ज़्यादा समय है, 20 मिनट में आप बना लीजिएगा 30 गो रीजनिंग। उसके बाद आपके पास बच जाएगा मैथ, ठीक है। तो मैथ के लिए 25 क्वेश्चन 25 मिनट, एक एक मिनट करके, ठीक है। एक एक मिनट करके 25 मिनट में मैथ बनाइएगा, तो 45 मिनट में मैथ रीजनिंग बन गया। कहिएगा बिल्कुल बन गया 45 मिनट में। उसके बाद सब तो बनेगा नहीं मैथ, या एक आध गो रीजनिंग नहीं बनेगा। मान लेते हैं पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में रीजनिंग में आप 27 गो अटेम्प्ट ले पाए, और मैथ में आप 20 गो अटेम्प्ट ले पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 45 मिनट खत्म हो गया, आप इसको आगे बढ़िए। आप जीके और साइंस में जाइए, साइंस में जाइए, आपको सबसे पहले साइंस बनाइए, उसके बाद जाइए जीके में, जीके बना लीजिए, ठीक है। अब आपके पास देखिएगा तब पर भी आपके पास 20 मिनट बच जाएगा, 20 मिनट बच गया। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में हम इतना क्लियर कर दिए, ठीक है। अब जो बचा हुआ, जैसे कि रीजनिंग बचा हुआ है 3 क्वेश्चन, उसको बना लिए। मैथ का क्वेश्चन बचा हुआ है 2 3 गो 4 गो, उसको बना लिए। और उसके साइंस बचा हुआ है 1 आध 2 गो, उसको बना लिए। तो आपका यहाँ मैक्सिमम चल जाएगा, ठीक है ना। पता चलेगा रीजनिंग में 30 में 30 कर लिए, 3 गो बचा था। मैथ में 2 गो 3 गो और बन गया, तो 20 + 3 23 गो क्वेश्चन, 24 गो क्वेश्चन, 25 गो क्वेश्चन कर लिए। जब पहला अटेम्प्ट में ही 21 क्वेश्चन मार दिए हैं, 1 आध 2 क्वेश्चन और बन गया, 23 24 25 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस एग्जाम देने का, ठीक है। इस मैटर को, इस बात को समझिए। आपको टाइमिंग का भी डिवीजन करना पड़ेगा, क्वेश्चन का भी डिवीजन करना पड़ेगा, सेक्शन किसको पहले अटेम्प्ट ले। तो ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट लेंगे, उसके बाद मैथ को लेंगे, ठीक है। और ये दोनों को टारगेट रखेंगे कि हम 45 मिनट में क्लियर कर दें, ठीक है। उसके बाद आप साइंस को लेंगे और जीके को लेंगे। ये एक अच्छा पैटर्न माना जाएगा। हम आपको समय टू समय पे सिखाते रहेंगे ये सब बातें। रीजनिंग तो पढ़ाएंगे ही, मैथ पढ़ाएंगे ही, लेकिन जो है आपको ये सब बातें, जो एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम देने का तरीका, ये सब बातें भी आपको समझाते रहेंगे। वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, नंबर हैं, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, प्रत्येक के पहले ठीक नंबर, और ठीक बाद एक प्रतीक है, ठीक बाद एक प्रतीक है, ठीक है। तो नंबर नंबर प्रतीक, नंबर नंबर प्रतीक, तो नंबर नंबर प्रतीक, तो नंबर नंबर प्रतीक यहाँ पे, ठीक है, इधर नहीं है। नंबर नंबर प्रतीक ढूंढते चलिए, नंबर नंबर प्रतीक यहाँ पे। उसके बाद और कहीं पे दिखा नहीं दिखा, तो ऐसा ऐसा कितना पेयर है, 2 ही पेयर है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि 3 और 3 6 व्यक्ति जो है एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। भारत में इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक क्या है, 1 है। तो ये इमारत है, ठीक है, ये इमारत है, और इस पे 6 मंजिल का इमारत है। बना लीजिए, आपको बनाना जरूरी है, ठीक है। 6 मंजिल का इमारत बनाना जरूरी है, ताकि जब रेलवे में पैसा कमाइएगा एएलपी बन के, टेक्नीशियन बन के, तो पैसा रखना कहाँ पड़ेगा। ये तो 6 मंजिल का पहले बना लीजिए, ठीक है। मजा आएगा पैसा भरने में, एक एक मंजिल करके भरना है, ठीक है। और जेई बन गए तो और एकदम पूरा पैसा आएगा, ठीक है। काहे कि उसमें घोटाला भी अच्छा खासा कर लेता है बच्चा लोग। तो उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है। सबसे पहले सबसे निचला वाला क्रमांक 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। इसी प्रकार है, सबसे ऊपर का तल का 6 है। फिर कहता है एफ और ई जिन तलों पर रहते हैं उसका गुणनफल 15 है। अच्छा, 15 किसका गुणनफल होगा, ये दोनों का गुणनफल, और किसी का गुणनफल 15 होगा।
तो एफ और ई इसी दोनों पे रह सकता है, चाहे तो एफ यहाँ रहेगा चाहे ई यहाँ रहेगा, या फिर एफ यहाँ होगा ई यहाँ होगा, कुछ तो होगा दोनों में से एक को। और कहता है जो सी और बी, सी जो है बी के ठीक ऊपर रहता है, बी के ठीक ऊपर कौन रहता है, सी रहता है, ये साथ में रहेगा, बी और सी जो है साथ में रहेगा। फिर कहता है डी और ई जिन तलों पर रहता है उसका योगफल साथ है, योगफल साथ है, तो एक काम करते हैं ना, बी और ई, अच्छा ये दोनों का योगफल कितना है, 7 है, बी और ई का योगफल 7 है। और एक लाइन यहाँ पे आपको पहले बोल दिया है कि ई और एफ का गुणनफल कितना है, 15 है, तो 3 5 15। हम क्या करते हैं ना, ई को यहाँ पे बैठा देते हैं, ई को यहाँ पे बैठाते हैं, तो बी और डी के बीच कितना, तो डी और ई जिस पर रहता है उसका योगफल 7 है, तो डी और ई का योगफल 7 हो गया, कहिएगा बिल्कुल। और ई तो यहाँ पे है, तो एफ को यहाँ पे बैठा देते हैं, तो ई और एफ का गुणनफल 15 हो गया, 3 और 5 15, कहिएगा बिल्कुल। अब बी के ठीक ऊपर सी रहता है, ऐसा एक ही जगह है, बी के ठीक ऊपर सी रहता है, ऐसा एक ही जगह खाली है। और क्या पूछा गया है, बी और डी के बीच कितने लोग, बी यहाँ पे डी यहाँ पे, इसके बीच कितना लोग, 2 लोग रहता है, तो राइट आंसर जो लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। जो बच गया उसको ऊपर बैठा देंगे, जो बच गया एगो उसको ऊपर बैठा देंगे, जैसे कि आपके पास बच गया कौन, ए बचा है, तो ए को बैठा दीजिए यहाँ पे सबसे ऊपर में, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर कहता है विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन हैं जो आर्किटेक्चर भी हैं और लेकिन डेंटिस्ट नहीं है, आर्किटेक्चर हैं लेकिन डेंटिस्ट नहीं है, आर्किटेक्चर हैं और साथ में इलेक्ट्रीशियन भी हैं लेकिन जो है डेंटिस्ट नहीं है, डेंटिस्ट नहीं है, इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर नहीं होगा, ये रेड रेड वाला जो कर रहे हैं इसके अंदर नहीं होगा। इसके बाहर कौन सा है, 9 है, 9 ऐसा संख्या है जो इलेक्ट्रीशियन भी है और आर्किटेक्चर भी है, कॉमन पार्ट है। 9 क्या है, कॉमन पार्ट है इलेक्ट्रीशियन और आर्किटेक्चर का। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा करेक्ट आंसर, ये वेन डायग्राम का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 30 सवाल है, इस सवाल को दिख रहा है, कहिएगा बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे शर्त दिया गया है, पहला शर्त ये है, दूसरा शर्त ये है, तीसरा शर्त ये है, ठीक है। तो पहला शर्त में बोला गया है कि यदि घटक का पहला प्रतीक है, यहाँ पे घटक जो दिया गया है वो दिया गया है @2424, उसके बाद 7 प्लस 7 और प्लस, ये घटक है आपके पास। तो पहला प्रतीक तो है ये @ है, और अंतिम घटक एक संख्या नहीं है, अंतिम घटक एक संख्या है नहीं है, तो पहला वाला जो है शर्त गलत हो गया ना, कहिएगा बिल्कुल। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है नहीं है, @ है, दूसरा वाला भी शर्त गलत हो गया। तीसरा कहता है यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, तो दूसरा और तीसरा दोनों घटक क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। 2 पूर्ण वर्ग है नहीं है, ठीक है, 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, ये वाला भी शर्त गलत हो गया। कहता है यदि उपरोक्त शर्त में कोई भी पूरा नहीं होता है तो घटकों को प्रश्न में दिए गए कूट के अनुसार कूटबद्ध किया जाना चाहिए। कोई भी शर्त मंजूर हुआ नहीं हुआ, तब जो इसमें डाटा में दिया गया है कूट उसी के अनुसार बना लेंगे। जैसे कि @ का कूट क्या दिया गया, एफ, तो @ का कूट क्या दिया गया है, एफ। उसके बाद 2 का कोड दिया गया है टी, तो 2 का कोड दिया गया है टी। उसके बाद आपके पास 4 है, 4 का कोड दिया गया है बी, 4 का कोड दिया गया है बी। उसके बाद 7 का कोड दिया गया है पी। उसके बाद प्लस का कोड दिया गया है आर, प्लस का कोड दिया गया आर, जैसे कि प्लस का कोड यहाँ पे आर, 7 का पी, और था क्या 4, 4 का आपका जो है 4 का कोड दिया गया है बी। उसके बाद आपके पास टी 2 है, 2 का कोड टी, और @ का कोड एफ। तो राइट आंसर तो आपका यही होगा FTB PR। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन रहता है साइजे में, हम क्या करें, तो साइज में रहता है तो समझिए, आपको सॉल्यूशन PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर बताना है। जैसे कि
निम्नलिखित संख्या में से किस अक्षर समूह हच और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि ये समान अनुपात के बाईं ओर अक्षर समूह का युग्म और दाईं ओर अक्षर समूह का युग्म पैटर्न और संबंध समान हो। जैसे कि यहाँ हैच के स्थान पर क्या रखें, तो कुछ भी रख सकते हैं एगो, ठीक है, कुछ भी एगो रख सकते हैं। तो रखिए, जैसे कि पहला ऑप्शन रखते हैं जे, तो जे से एल गया तो +2 हुआ, क्यू से क्यू गया तो कुछ नहीं परिवर्तन हुआ, उसके बाद एम से टी गया तो प्लस का कितना हुआ 7 हुआ। तो यही पैटर्न आगे भी लगना चाहिए। जैसे ए में 2 प्लस करेंगे तो सी हो जाएगा, जे में कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ तो वो परिवर्तन किया है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा को चेक करेंगे, जैसे कि जे में एल गया तो +2, पी से क्यू गया तो +1 और आर से टी गया तो +2। यही पैटर्न जो है आगे लगना है। जैसे ए में 2 प्लस कर देंगे तो सी, जे में 1 प्लस कर देंगे तो के और एम में 2 प्लस कर देंगे ओ। तो समान पैटर्न पे कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसी प्रकार से ये सवाल बहुत साथी को हार्ड भी लगता है। कब हार्ड लगता है, जब आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता हो, ठीक है ना, तब आपको हार्ड लगता है। और जिस प्रकार से हम बता रहे हैं एकदम बिल्कुल आसान है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इसको एकदम आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना, मजेदार तरीके से। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 27 नंबर, योग कूटे पर आधारित है। यहाँ पे शर्त दिया गया और यहाँ पे दिया गया है आपके पास इसका कूट क्या होगा, ठीक है। पहले शर्त को देख लेते हैं। यदि पहला घटक और अंतिम घटक एक संख्या है, तो पहला घटक तो @ है, प्रतीक है, तो पहला शर्त गलत है। यदि पहला घटक एक विषम संख्या हो, ये भी शर्त जो है गलत है, काहे कि पहला घटक क्या है, @ है। फिर कहता है यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हो, तो दूसरा तो पूर्ण वर्ग है, तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी क्या है, शर्त गलत है। तो जब नहीं मिला कोनो, तीनों शर्त गलते हैं, तब जो कूट यहाँ पे दिया गया है उसी का कूट यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि @ का कोड क्या है, जेड, तो जो भी आंसर होगा उसका आंसर जेड से शुरू होगा। तो 2 ऑप्शन है, बाकी बात 2 ऑप्शन तो आपका कट गया। उसके बाद 9 और 3 है, तो 9 का कोड सी और 3 का कोड एल। तो 9 का कोड सी और 3 का कोड क्या होगा, एल। 9 का कोड सी, 9 का कोड सी, उसके बाद क्या है 3 का कोड एल, तो 3 का कोड एल। तो ये ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, एल कहीं पे है नहीं है, और शर्त भी तीनों मंजूर नहीं कर रहा है। तो क्या होगा बउआ, क्या होगा, क्या होगा बउआ। यहाँ पे सबसे पहला @ उसके बाद 9 3 उसके बाद 8 5, यही है घटक। तो कहता है पहला घटक एक प्रतीक और अंतिम घटक एक संख्या है। अच्छा, अंतिम घटक एक संख्या ही है, पहला घटक एक प्रतीक ही है, तो कूट को परस्पर बदल दिया जाए। आज का इसका कूट इधर हो जाएगा, इसका कूट इधर। पहला शर्त तो सही है जी, गलती कैसे कर रहे हैं, पहला क्या है, सही है, तो पहला सही है। तो @ का कोड जो होगा जेड, जेड इधर लास्ट में होगा, जेड इधर क्या होगा, लास्ट में होगा, और क्या होगा, जेड लास्ट में होगा। और 5 का कोड क्या है, तो 5 का कोड ए से शुरुआत होगा, ए से शुरुआत होगा, और जेड लास्ट में होगा। तब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो डी हो सकता है, और ये हो सकता है, सी हो सकता है। और सी ऑप्शन में क्या है आपको दिखिए नहीं रहा है, लीजिए हम बढ़ा दिए, बढ़ा दिए, दिख रहा है। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे, जो है उसको बैठा देंगे। तो उसके बाद है 9 3 है ना, तो 9 का कोड क्या हो जाएगा, सी, और 3 का कोड हो जाएगा एल। मतलब ए के बाद सी और एल, उसके बाद देखेंगे सी एल, उसके बाद 8 का कोड क्या है, तो 8 का कोड है, 8 का कोड है टी, तो यहाँ पे हो जाएगा टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है वही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर। हम शर्त को जो है अच्छे से, पहला शर्त नहीं पढ़े थे, लेकिन पहला शर्त क्या है, सही है बिल्कुल, तो उस पहले शर्त के अनुसार बदल लेंगे। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। यदि शर्त के अनुसार नहीं बनेगा तो आपका आंसर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार शर्त को पढ़ना है, और शर्त के अनुसार नहीं बनाइएगा तो आपका आंसर नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, फिर पढ़िएगा शर्त को, इसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल को कहता 7 व्यक्ति जो है उत्तर की ओर अभिमुख होकर पंक्ति में बैठा है। तो उत्तर की ओर अभिमुख होकर सब बैठा है, इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सबका मुख क्या है, उत्तर की ओर। कहता एल और क्यू के बीच केवल 5 व्यक्ति हैं। एल यहाँ पे हो सकता है, 1 2 3 4 5 व्यक्ति हो सकता है, और क्यू यहाँ पे हो सकता है। तो 5 और 2 7 व्यक्ति हो जाएगा। कहिएगा इधर एल को काहे बैठाइएगा, इधर क्यू बैठ सकता है, बीच में 5 व्यक्ति हो सकता है, और इधर एल बैठ सकता है। कहिएगा बिल्कुल बैठ सकता है। ये डबल कंडीशन बनेगा, कहिएगा बिल्कुल डबल कंडीशन बैठेगा। फिर कहता है पी जो है वो क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में है। पी जो है क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में। पी जो है क्यू के ठीक, क्यू का ठीक बाया इधर होगा, पी होगा इधर नहीं होगा, काहे कि टोटल कितना व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है ना, 7 को तो बैठ गया, इधर पी बैठेगा नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे डबल कंडीशन वाला कट गया, ई कंडीशन नहीं होगा, ई कंडीशन नहीं होगा तो पी को यहाँ बैठा लीजिए क्यू के ठीक बाएं, तो एक ही कंडीशन यहाँ पे चलेगा। उसके बाद देखिए पी और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो आई यहाँ पे बैठा लीजिए, तो पी और आई के बीच एक व्यक्ति बैठेगा। उसके बाद बोला ओ के बाएं से किसी स्थान पर, लेकिन जे के दाएं से किसी स्थान पर, तो जे को आप यहाँ पे उठाइए, जे के दाएं से किसी स्थान पे ओ, और के बाएं से किसी स्थान पर ओ। ठीक है, तो सब बैठ गया। कहिएगा कि बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो पहला स्थान पे ये बैठा है, दूसरा स्थान पे ये बैठा है, तीसरा स्थान पे ये बैठा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आज का जो होमवर्क रहेगा ये रहेगा, ठीक है, इसको बनाइएगा आप खुद से, आज का होमवर्क रहेगा, खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, और इस होमवर्क का जो आंसर दीजिएगा 7481835146, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर दे दीजिएगा। और कैसा लगा सेशन, फीडबैक भी जरूर बताइएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे अभी, फीडबैक जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे हम लोग अभी। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट का है, देखिएगा 3 और 3 6 एक 7 व्यक्ति जो है गोल मैच के परितक केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। तो सबसे पहले एक जो है गोला बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक गोला बनाएंगे जिस पे 7 लोगों का बैठने का जगह हो, 7 लोगों का बैठने का जगह हो, और सबका मुख किधर है, केंद्र की तरफ है। सबका मुख किधर है, केंद्र की तरफ है, तो इधर लेफ्ट होगा और इधर क्या होगा, राइट होगा। सही है। उसके बाद बनाइए, कहता है क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में जो है क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में और ओ के ठीक बाएं पड़ोस में एम है। एम जो है क्यू के दाएं और ओ के बाएं, ओ के बाएं। ठीक है, फिर कहता है एन जो है ओ के ठीक दाएं पड़ोस में, ओ के ठीक दाएं पड़ोस में कौन हो गया, एन हो गया। पी कहता है पी जो है एल के ठीक बाएं पड़ोस में, एल के ठीक बाएं पड़ोस में, एल को यहाँ बैठाइए, पी यहाँ पे भी हो सकता है, एल को यहाँ बैठाइएगा, पी यहाँ पे भी हो सकता है। फिर कहता है एल के ठीक दाएं पड़ोस में क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में आर बैठा है, क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है, आर बैठा है, आर को यहाँ पे बैठा लीजिए। ठीक है, और कहता है पी जो है एल के ठीक बाएं पड़ोस में, एल को यहाँ बैठाइए और पी को यहाँ पे बैठाइए, एल के ठीक बाएं पड़ोस में पी हो गया। ठीक है, तो सब बैठ गया, कहिएगा बिल्कुल बैठ गया। तो कहता है तो कितने व्यक्ति का क्रम स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब क्या कहता है, यदि सभी व्यक्ति को एल से शुरू करते हुए घड़ी की दिशा में, सुई की दिशा में वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए, तो यहाँ से शुरू करेंगे और सबको वर्ण के अनुसार बदलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एल हो गया, एल के बाद क्या होता है, यहाँ पे एम हो जाएगा, एम के बाद यहाँ पे एन हो जाएगा, एन के बाद यहाँ पे ओ हो जाएगा, ओ के बाद यहाँ पे पी हो जाएगा, पी के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ के बाद पी हो जाएगा, अब पी के बाद जो है यहाँ पे क्यू हो जाएगा, क्यू के बाद यहाँ पे जो है आर हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कितने व्यक्तियों का स्थान जो है अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित कितने व्यक्तियों का स्थान रहेगा। तो देखिए रहे आप किसका किसका अपरिवर्तित रहा, जैसे कि यहाँ पे पहला तो एन का अपरिवर्तित रहा,
दूसरा ओ का अपरिवर्तित रहा, तीसरा क्यू का अपरिवर्तित रहा और चौथा आर का अपरिवर्तित रहा। इसका स्थान नहीं बदला। तो ये 4 गो व्यक्ति जो है जिसका स्थान नहीं बदला। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर। तो ये एनटीपीसी का सेट है। और जितने भी साथी चाहते हैं कि हमारे साथ पूरा एनटीपीसी का क्वेश्चन करना चाहते हैं, कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। 3100 प्रश्न है इसमें, कंप्लीट बुक है। देख रहे हैं इतना मोट का, देख रहे हैं 500 पेज का किताब है, सेट बाय सेट दिया गया है। इसको सॉल्यूशन करा रहे हैं, विथ पीडीएफ भी दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। देख लीजिए, रीजनिंग रेलवे रीजनिंग 3100, रेलवे रीजनिंग 3100 प्रैक्टिस बैच है। देख लीजिए, यहाँ पे बैनर भी दिखा लेते हैं आपको। जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं इस बैनर को देख लीजिएगा एप्लीकेशन पे और इस बैच में जुड़ जाइएगा। आपको टोटल 3100 प्रश्न का जो है पीडीएफ विथ सॉल्यूशन मिलेगा। जितने भी साथी चाहते हैं कि एप्लीकेशन से जुड़ना, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर ये जो हमारा नंबर है इस पर मैसेज करेंगे। ये जो आपका नंबर है यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो आपका नंबर है इस पर मैसेज करेंगे 7481835146 और रीजनिंग प्रैक्टिस बैच में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से सेम टू सेम समान पैटर्न पे मैथ का भी प्रैक्टिस बैच है। जो भी साथी को चाहिए मैथ का भी प्रैक्टिस बैच में जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।